श्री परमात्मे नमः। ओम वंदे देव उमापति सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशा वंदे प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वर्तं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओ वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमः देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये मुमुक्षुवे शरणं प्रपद्ये। तो आज गीता जी के 10वें अध्याय का हम 21वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही प्यारा श्लोक है महाराज। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषामृतंस्मान मारीचे मरुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान क्या बोलते हैं? अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान इस 10वें अध्याय में अपने योग का और विभूतियों का वर्णन किया है। भगवान के योग को और विभूतियों को जिसने जान लिया उसको अविकंपन योग की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? अविकंपन योग, अविकंपेन योग मतलब अचल स्थिर परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। स्थिर योग की प्राप्ति हो जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। तो यहाँ विभूतियों में भगवान वर्णन कर रहे हैं। 20वें श्लोक से विभूतियों का वर्णन शुरू किया है। सबसे पहला विभूति क्या बताया भगवान ने? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादेश मध्यम च भूतानाम अंतैव च। ये 20वें श्लोक में बताया कि मैं सबकी आत्मा हूँ। हे गुडाकेश, ये अर्जुन को गुडाकेश करके यहाँ संबोधन किया है। गुडाकेश, गुड़ा माने निंद्रा को जीतने वाला, नींद को जीतने वाला। नींद को जीतने वाला का मतलब क्या हुआ? जिसने तमोगुण को जीत लिया है, रजोगुण को जीत लिया है। रजोगुण जो सतगुण में स्थिति है जिसकी, इसीलिए तो बोला है ना, भगवान बोलते हैं कि देवी संपत्ति तुझे प्राप्त हुए, जो चिंता करने की बात ही क्या है तुझे? तुझे तो देवी संपत्ति प्राप्त है। और देवी संपत्ति क्या है? देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। देवी संपत्ति जो है वो विमोक्ष, संसार से पार करने वाली है। निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपत्ति मांगने वाली है, संसार में फंसाने वाली है, मुक्ति देने वाली है देवी संपत्ति। तो अर्जुन को बोले तुझे देवी संपत्ति प्राप्त है, तू काय को चिंता कर रहा है? तो अगले विभूतियों का वर्णन करते हुए आगे 21वें श्लोक में बोलते हैं कि महादेश आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मारीचे मृतास्मे नक्षत्र नाम अहम शशि। ज्योतिषाम अहम, मैं ज्योतियों में सूर्य हूँ। महादेश मध्यम से भूता नाम से विचर। तो ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ। भगवान बोलते हैं मेरा स्वरूप, परमात्मा का जो स्वरूप बताए, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो व्यापक है। वो कैसा है कि व्यापक भाव से परे द्वैत की दृष्टि जाना है नहीं, जिसमें व्यापक भाव नहीं है। जिसमें अन्वय व्यतिरिक भाव नहीं है, अन्वय व्यतिरिक भाव नहीं उसमें। ऐसा परमात्मा जो है, ऐसा ब्रह्म। इसको अभिधा से ब्रह्म नाम से वर्णन किया गया है। अलक्षणम, अलक्षणम
जिसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं है, जिसमें सामान्य विशेष नहीं है। कैसा है वो? कि परिपूर्ण है, अविनाशी है, अद्वितीय है, एक रस है, अखंड है, वो आत्म तत्व। हाँ, एक तो ये प्रक्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया क्या है? भगवान का तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? संसार दिख रहा है, इसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण ये ब्रह्म है। हाँ, उसी में प्रलय होती है, सबका उपादान कारण वही है, निमित्त कारण भी वही है। इसलिए तो बोला है ना, परमात्मा कैसा है कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण, विवर्ती कारण परमात्मा। हाँ, तो ज्योत शाम तत्ज्योति। हाँ, ज्योत शाम रवि अंशुमान, ज्योति में अंशुमान है, अंशुमान। देखिए अंश ये सूर्य 12 12 बताए ना, काल चक्र में 12 महीने के उपास से सूर्य के भी 12 नाम बताए गए। 12 नाम में एक अंशुमान नाम है भगवान का, ये विशेषता है, अंशुमान। हम्म, तो परमात्मा का चिंतन, प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा का चिंतन कैसे किया जाए? बोले कि ज्योत शाम अपित ज्योति, जितनी भी ज्योति हैं, ज्योति माने द्योति, द्योति, ध्योत। हाँ, वो ध्योत को ज्योति। हाँ, जो चमक रहा है। हाँ, जो चमका है संसार में, वो ज्योति। कहने का मतलब क्या है? दुनिया में जितनी भी चीजें आपको मालूम पड़ रही है ना, वो किससे मालूम पड़ रही है? इंद्रियों से। हाथ से नहीं मालूम पड़ता है, पकड़ा जाता है हाथ से, पाँव से नहीं मालूम पड़ता है हमारा चलना। तो ज्ञान इंद्रिय से मालूम पड़ता है। ये कर्म इंद्रिय तो केवल औजार हैं। कर्म करने के लिए 5 औजार हैं, ज्ञान इंद्रिय। हाँ, इन्हीं से ये ज्योति बोला गया है, इंद्रियों को ज्योति बोला गया है, ज्योत शाम। ये सारी इंद्रियां ज्योति हैं। हाँ, ये गंध को, ये नाक ज्योति है, गंध को बता रही है। हम्म, ये रसना ज्योति है महाराज। क्या खट्टा है, क्या मीठा है, बता रही कि नहीं बता रही है? इसे पता चलता है कि नहीं पता चलता है? तो इस प्रकार से ये पांचों इंद्रिया ज्योति है। हम्म, अब अंशुमान, अंशुमान की व्याख्या बहुत सुंदर दिया है। अंश विभाजित, जो बंटवारा करे, अंश। अंश थे अंशुमान। हाँ, बंटवारा करे, काला है, नीला है, पर हरा है, पीला है, ये विवाह करता है। कौन करता है? हम आंख में बैठ करके हमारा सूर्य भगवान ही रोशनी फेंकता है, उससे विभाजन हो रहा है। ये जितना भी कलर दिख रहा है, ये सूर्य, सूर्य भगवान की ये आभा है। वही विवाह कर रहा है, आंख में बैठ करके तो विभाजन कर रहा है। तो महाराज प्रश्न उठता है, आत्मा का चिंतन कैसे किया जाए? हाँ, तो सुत में वर्णना है कि आंख में परमात्मा का निवास है। हाँ, दक्षिण आंख में परमात्मा का आत्म निवास कब है? जागृत अवस्था में। देखिए, जागृत अवस्था में ये जीवात्मा दक्षिण आंख में विराजमान है, और स्वप्नावस्था में ये जीवात्मा कंठ स्थान में विराजमान है, और सुसुप्ति अवस्था में ये हृदय स्थान में विराजमान है। ये तीनों स्थान इसके हैं। तो वो परमात्मा वहां पे आंख में परमात्मा का निवास है, ये दक्षिण आंख में। इसको बोलते हैं दृष्टि। बुद्ध में व्यापकता का चिंतन, आत्मदृष्टि अद्वैत ईश्वर, दृश्य से अद्वैत, फिर बुद्धि से, बुद्धि दृष्टि से अद्वैत का चिंतन। तो संसार का जितना भी विभाजन होता है, ये संसार का विभाजन,
ये औरत है, मर्द है, ये कैसे मालूम पड़ता है? हाँ, ये आंख आंख तुम्हारे न हो ना, तो कोई बता सकता है कि औरत है मर्द है? कोई नहीं बता सकता है। हाँ, आंख न हो तो विभाजन मालूम ही नहीं पड़ सकता ना। हाँ, तो जो दिशा समान मने नेत्र ज्योति में बैठ करके परमात्मा संसार के विभाग को दिखा रहा है। हाँ, ये अपने को दृष्टा के रूप में पहचानो। ये परमात्मा ही आंख में बैठा हुआ दृष्टा के रूप में संसार को दिखा रहा है। हम्म, तब अंशुमान सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। रवि माने वो जो गमनशील है, जो चले, उसको रवि बोलते हैं। जो आवाज करे उसको रवि बोलते हैं। रू शब्द, रूगतो धातु से, रू शब्द धातु से भी महाराज। हाँ, ये सुर कहाँ बैठा हुआ है? कि हमारी आंख में बैठा हुआ है। हाँ, और आपको अगर अपना मन एकाग्र करना हो ना, हाँ, सबसे बड़ा एकाग्र करने का मन का बहुत ही हाँ महाराज, इतना बढ़िया मन को एकाग्र करने का। कैसे एकाग्र करें? हाँ, आंख को बैठ जाओ आसन बांध करके, सिद्धासन, पद्मासन, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, आगे पीछे देखो। हाँ, गर्दन झुकने न पावे, आंख का पलक आपका हिले नहीं, न ऊपर को जाए न नीचे को जाए, आंख की पुतली बिल्कुल स्थिर हो जाए। और जितनी देर तक ये आपकी आंखें पुतली स्थिर रहेगी ना, उतनी देर तक आपका मन स्थिर रहेगा। हाँ, आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। देखिए, आप करके देख लीजिए। क्यों हो जाएगा? ये दृष्टा मुख्य रूप से दृष्टि में निवास करता है, इसलिए ये दृष्टा जो है ना, ये मुख्य रूप से दृष्टि में निवास करता है। हाँ, आंख पुतली जब स्थिर होगी तब मन स्थिर हो जाएगा। तो अपने को दृष्टा के रूप में ये चिंतन करना हो ना, तो तत्व की प्रधानता से है, महात्मा गुणा से ये संपूर्ण प्रपंच का लय हो जाएगा वहां पे। और फिर दूसरा क्या है? हाँ, लेके हमारे से मध्यम च, ये व्यापकता है परमात्मा की। महात्मा गुणाकेश ये संपूर्ण प्रपंच का लय है, सारे प्रपंच का लय अपने में होता है। और दूसरा हमारे से मध्यम से, इसमें परमात्मा की व्यापकता है कि मेरे से ही मेरे से पैदा हो रहा है, मेरे से मैं ही स्थित हूँ और मेरे में लय हो रहा है। ये व्यापकता बता रहा है परमात्मा की। वो आदित्य नाम हम विष्णु, इस दृष्टि से देखो, ये दृष्टा है, दृष्टा की दृष्टि है। तो आत्मा दृष्टा है, और हम अपने को दृष्टा रूप से देखें। कैसे अपने को दृष्टा रूप से देखें? कि अन्नमय कोश में नहीं, ये प्राणमय कोश नहीं, विज्ञान में कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, ये आनंदमय कोश में नहीं हूं, मैं दृष्टा रूप हूँ। जैसे घड़े का दृष्टा घड़े से न्यारा होता है ना, ऐसे संपूर्ण जितना भी दृष्ट है उनसे मैं न्यारा हूँ। इस प्रकार से चिंतन कीजिए। सारा प्रपंच है, ये देह भी प्रपंच ही है महाराज, मैं इससे न्यारा हूँ। इस प्रकार से चिंतन करोगे। हम्म, देखिए, एक होता है शीशा और एक होता है कैमरा। तो कैमरे में फोटो आती है और शीशे में फोटो आती नहीं है। हाँ, परछाई तो दोनों में पड़ रही है, शीशे में परछाई पड़ रही है और कैमरे में परछाई पड़ रही है, लेकिन कैमरे में फोटो आ रही है, शीशे में नहीं आ रही है। शीशे में परछाई पड़ती है परंतु फोटो नहीं आती है, और कैमरे में परछाई पड़ती है और फोटो आ जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब दृष्टा आवाज से एक होकर के कर्ता बनता है, हाँ,
दृष्टा जो है वो आभास से एक होकर के कर्ता बनता है, तब फोटो ग्रहण करता है।